नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा महुआरी में है, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान जी हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। इनकी छवि लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। सन 2015 में पंचायती राज का चुनाव लड़े थे पहली बार, लेकिन मात्र कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जनता की सेवा में लगे रहे, लोगों के सुखों दुखों में समय देते रहे। ग्राम सभा में किसी भी गरीब, किसी भी लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता है सुख दुख में, तो वहाँ पे 24 घंटे रमेश चंद्र मिश्रा जी 24 घंटे तत्पर तैयार रहते थे। जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला, उनको 1000 के ऊपर वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2500 के लगभग है और इस बार बूथ पे 1500 के लगभग वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 70% 80% वोट, लगभग 1000 के लगभग वोट इन्हीं के पक्ष में आया। इनकी लोकप्रियता और छवि को देखते हुए विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा के महुआरी के। आइए इनसे खुलकर ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजीएन भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया। सर, गाँव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? विकास कार्य हमारे यहाँ सर लगभग 200 मीटर इंटरलॉकिंग हुआ है जी, और 200 मीटर लमसम नाला का कार्य हुआ है जी, 15-16 रिबोर हुआ है, हैंडपंप रिबोर हुआ है जी, जी। इसके बाद 20 सुक्ता बना हुआ है। इसके बाद स्वच्छता का कार्य चल रहा है। बाकी और तो भी हमारे यहाँ जैसे कि जो मिट्टी का कार्य भी बाकी है, कराने के बाद उस पर चौबट काम चालू होगा जी। सर, पंचायत सचिवालय का निर्माण हो चुका है? जी सर, अभी तो बाकी रह गया है, मतलब समझ लीजिए पूर्ण हो गया है। थोड़ा पैसे को वजह से 95% कम्प्लीट हो गया है। 80% कम्प्लीट हो गया। उसमें वही दरवाजा खिड़की ये सब रह गया है, क्योंकि आरजीएसए का पैसा था जो कि रिटर्न वापस चला गया था। जी, अब पैसा आ गया, उसको भी काम पूरा फाइनल हो जाएगा। जी जी। अभी मतलब वहाँ पे जो कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसी कैमरा जी वहाँ पे नहीं है, हम अपने यहाँ रखे हैं। कंप्यूटर है, सब काम यही होता है। क्योंकि वहाँ नाले की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे पंचायत भवन है वहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी। वहाँ से पानी की निकासी नहीं होती थी। वहाँ कम से कम हजारों बीघे खेत जगमग रहते थे जी। तो जो हम चुनाव जीते जो है जी, तो माननीय कमिश्नर साहब योगेश्वर मिश्रा जी को बुला के उस नाले का हमने पास कराया नाला उसको, लेकिन वो क्षेत्र पंचायत में चला गया जी। और क्षेत्र पंचायत हमारे यहाँ थोड़ा पहले मनीष मिश्रा जी थे, इसके बाद थोड़ा उनका अविश्वास प्रस्ताव करके मनोज मिली कि अब नाले का कार्य पूर्ण हो गया है जी। अब जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा जी। इसी ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? जी जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ज्योति अग्रवाल। ज्योति जी हैं जी। आपका सहयोग करती हैं विकास कार्य? पूरा पूर्ण सहयोग करती है। उसमें कुछ हिला हवाली नहीं, कुछ नहीं। जी। सर, आपको 1 साल प्रधान बने हो गया। 1 साल के अंदर ग्राम सभा में आवास और शौचालय की क्या स्थिति है? कुछ बना है कभी? नहीं, आवास तो हमारे यहाँ जो है हमारे कार्यकाल में कम से कम 10 आवास आ चुके हैं, 10-11 आवास आ चुके हैं जी। क्योंकि भाई हम तो लिस्ट बनाए नहीं, पहले ही लिस्ट बना था जी जी। लेकिन जो पात्र हैं उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं जी। और शौचालय जो है अब तो भाई ऑनलाइन हो गया है जी, लाभार्थी खाते में जाता है जी। जी। इसके पहले हम जब चुनाव जीते थे उसमें भी 106 जो है शौचालय आया था जी। तो लगभग 90 खत्म पैसा आ गया उन लोगों का। उन लोगों का 90 लाभार्थी के अच्छे पैमाने पर जी 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 वो पूर्ण हो चुका है। आपके सर 1 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम सभा में कुछ इंटरलॉकिंग हुआ है? हाँ, 200 मीटर इंटरलॉकिंग हुआ है। 200 मीटर का जी, लमसम मतलब थोड़ा कम बेसी होता है 200 मीटर। जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मिनी शौचालय होता है इज्जत घर 12,000 रूपये का, आपके ग्राम सभा में पात्र की संख्या कितना है जो अभी तक नहीं बना है? लगभग कितना आंकड़ा होगा? लगभग तो सर पूरा हो चुका होगा। अब ऐसे पर फैमिली बढ़ रहे हैं जी। मकान बढ़ रहा है। जैसे किसी के पास सब भाई 4 बच्चे हैं, उनकी शादी होगी, उनकी बहू आई, अलग मकान बनवा रहे हैं तो भाई वो भी तो भाई उनको भी चाहिएगा। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ लगभग तो भाई सबके पास ही लेटरिन है जी। शौच के लिए लोग बाहर नहीं, बाहर तो बहुत नहीं, ग्राम सभा लोग बाहर नहीं, बाहर सब अंदर। जी। सर, राशन वितरण कहीं गांव में देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा हिला हवाली या मनमानी की जाती है। जो पात्र हैं, जो गरीब पात्र होते हैं उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं, जो अपात्र, जो सक्षम होते हैं उनको राशन मिलता है। तो सर, क्या आपके भी गांव में समस्याएं ऐसी हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है।
मतलब पात्र जो गरीब है सबको मिलता है भाई। कोई हमारे ग्राम सभा में हमारे ग्राम सभा महुआरी में 4 मतलब गांव लगाते जाते हैं। जंगीन मार्केट है, मंगलपुर है, एससी बस्ती है, ब्राह्मण बस्ती है। एक दिन का सबका नंबर है, मतलब एक दिन एक बस्ती लेट पे सबको बराबर मिलता है। उसमें कुछ नहीं था, कुछ धांधली कुछ। सरकार सर महीने में 3 पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन गांव में गरीबों को। तो आपके ग्राम सभा में पेंशन जो लाभार्थी पात्र हैं सभी का आता है? नहीं, सर आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, दिक्कत नहीं जी। गांव में सर विकलांग की संख्या कितना होगी? विकलांग की संख्या वही 8-10 विकलांग, 10 विकलांग होंगे लमसम। 10 होंगे। हाँ, उनका सभी का पेंशन वेंशन आता है? जी। बाईसाइकिल जो भी सुविधाएं हैं सब है उनके पास? जी। सर स्वास्थ्य संबंधित गांव में कुछ व्यवस्थाएं? हमारे यहाँ तो भाई महुआरी ग्राम सभा में तो स्वास्थ्य अस्पताल है नहीं जी। वही जगह प्राथमिक वो है, क्या नाम है आपका, जंगीगंज में है जी। सराय जगदीश एरिया में आता है। जी। ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर? शिक्षा हमारे यहाँ कॉलेज है ही नहीं, मतलब विद्यालय है ही नहीं ना, विद्यालय है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। आज तक कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, प्रयास में है जी। इसके पहले जो लोग प्रधान होते हैं 70-75 प्रधान हुए, नहीं, वो लोग प्रयास नहीं किए भाई। हम तो प्रयास में लगे हुए हैं और हम बीएसए कार्यालय में उसका पत्रक भी दे चुके हैं भाई। वहाँ शासन से आदेश है कि यहाँ जमीन मुहैया कराएं। जी। पानी की निकासी गांव में सर होती है? जल जमाव होता है कि नहीं, निकासी हो जाती है? निकासी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको प्रधान बने 1 वर्ष के ऊपर हो गया, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया है? नहीं, हमारे प्रमुख जी हैं मनोज मिश्रा जी, इसमें हाँ विकास कर रहे हैं। आपके गांव में कुछ उनके द्वारा कार्य? नहीं भाई, दे रहे हैं इंटरलॉकिंग अभी 450 मीटर इंटरलॉकिंग उन्हीं के थ्रू बन रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में प्रमुख के द्वारा विकास कार्य हो रहा है। प्रमुख जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे मनोज मिश्रा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। और सर कोई बड़ी समस्या हो आपके गांव में जो आज तक कोई प्रधान न किए हो, आप करना चाहते हो? समस्या है ये स्कूल का है, बच्चों के लिए स्कूल और वही आंगनबाड़ी जी, यही मेन समस्या है। बाकी तो भाई विकास में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सब है, सब सुविधा है, सब व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था गाँव में? शिक्षा नहीं है, नहीं अभी तक आज तक कोई प्रयास किया भाई, हम तो लगे हुए हैं। आपने किसी बड़े उच्च लेवल अधिकारियों को आपने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे गांव में विद्यालय नहीं है? नहीं, बोले थे लेकिन भाई जब तक जैसे आप वहाँ से शासन से नहीं आएगा भाई, लगे हुए हैं। जी, उसमें लगे हुए हैं जी। और कोई बहुत बड़ा समस्या जो आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हो जो आज तक कोई प्रधान न किए हो गाँव में? सर अगर विद्यालय आ जाता है तो बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। अब हमारा यकीन लगता है कि अपना गाँव स्वच्छ रहे भाई। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो और मुख्यमंत्री जी का जो भाई है कि हर घर साफ सफाई स्वच्छता है, सब अभियान। हमारे यहाँ संचारी रोग से मुक्ति मिले भाई, ग्राम सभा में संचारी रोग से भाई मलेरिया, टाइफाइड, ये सब। हाँ, इसलिए हम लोग भाई दवा छिड़काव। ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना आपके? नहीं, हमारे यहाँ है सर, चालू कराएंगे ही, क्योंकि बरसात की वजह से, चूंकि अब मट्टी सर निकलवाए, बरसात से बच जाए, फिर वही दोबारा काम, तो सर इसलिए हम कहा वही बरसात खत्म हो जाएगा, वही नवरात्र बाद से हमारे यहाँ काम चालू होगा। अमृत सरोवर योजना के गाँव में है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज भारत, और हमारे साथ हैं महुआरी के प्रधान रमेश चंद्र मिश्रा, जिसे खुद ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं चर्चा हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस गांव में है कि आज तक इस विद्यालय में कोई भी प्राइमरी विद्यालय या तो मिडिल स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय होता है, कोई भी विद्यालय नहीं है। आज तक न जाने कितने प्रधान हुए, कितने ब्लॉक प्रमुख हुए, कितने विधायक हुए, इस गांव से ओढ़ लेकर गए। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जब ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पे है तो गांव देश का विकास कैसे होगा? हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं इस चैनल के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, कि इस ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय या मिडिल विद्यालय की स्थापना की जाए, आंगनवाड़ी की स्थापना की जाए। गांव शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है। सर आपसे ग्राम सभा के विकास पर, ग्राम सभा की समस्याओं पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।